मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, उसके चलते तमाम मुस्लिम देश इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भड़के हुए हैं। मुस्लिम देशों की एकजुटता ने ही अमेरिका की सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा रखी है। जब से ईरान ने न्यूक्लियर डील पर अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया, तभी से ट्रंप कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। और यही वजह है कि ट्रंप भी अपनी एक अलग ही रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि अमेरिका में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अलग अलग देशों के नेताओं के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत के दो दुश्मनों से भी मिलने का प्लान बनाया था। ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की दिशा में कदम आगे बढ़ाते नजर आए। खबर है कि ट्रंप और एर्दोगान के इस मीटिंग के बाद तुर्की को अमेरिकी फाइटर जेट्स F-35 मिलने का रास्ता खोलने के संकेत मिले हैं। वहीं ट्रंप की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर भी मौजूद रहे थे। तुर्की वो देश, आपको बता दें, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। खास बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अमेरिका पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने का ट्रंप का मकसद अफगानिस्तान भी हो सकता है, क्योंकि बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। बगराम एयरबेस पर अमेरिका दोबारा कब्जा करना चाहता है, जबकि तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देगा। इससे भी कहीं ना कहीं अमेरिका भड़का हुआ है, बौखलाए हुए हैं ट्रंप। और यही वजह है कि अमेरिका और पाकिस्तान कोई ना कोई अंदरखाने रणनीति भी बना सकते हैं और बना भी रहे होंगे, ये भी माना जा रहा है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों से सीमा पर पाकिस्तान के रिश्ते खराब बने हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका से रिश्ता बनाने में लगा हुआ है। हो सकता है पाकिस्तान के सारे ट्रंप अफगानिस्तान को घेरने की रणनीति बना रहे हों, ताकि पाकिस्तान के सारे अफगानिस्तान पर किसी तरह का दबाव बनाया जा सके। लेकिन जिस तरह से अमेरिका मुस्लिम देशों को सेट करने में लगा हुआ है, उससे वो उन मुस्लिम देशों को भी मनाने की कोशिशों में लगा हुआ है जो देश उससे खफा है। उसमें सबसे बड़ा नाम है ईरान, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन देश चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं, बल्कि वो ईरान की सैन्य शक्ति को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा ट्रंप की ये रणनीति कितनी काम आती है। क्या पाकिस्तान के जरिए ट्रंप अफगानिस्तान को घेर पाएंगे, या फिर बगराम एयरबेस का कब्जा करने का उनका सपना फर रह जाएगा? ये भी एक देखने वाली बात होगी। अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील करने के लिए बातचीत करता रह गया और दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ा खेल कर दिया। जी हाँ, जहां एक तरफ ईरान को रूस से MiG-29 फाइटर जेट्स मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक रूस Su-35 जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान को सौंपने की तैयारी में है, तो वहीं रूस और ईरान ने ईरान में छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक बड़ा समझौता कर लिया है। यह समझौता बुधवार को मॉस्को में हुआ, जहां रूसी परमाणु संस्था रोसाटॉम के प्रमुख अलेक्सी और ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दस्तावेज पर साइन किए। रोसाटॉम ने इस परियोजना को रणनीतिक बताया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद इस्लामी ने इस पर बताया कि ईरान की योजना 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने की है। इसके लिए 8 नए परमाणु संयंत्र बनाए जाएंगे। इनमें से 4 न्यूक्लियर प्लांट दक्षिणी प्रांत बुशहर में बनाए जाएंगे। इससे ईरान को गर्मी और ज्यादा बिजली की जरूरत वाले महीनों में बिजली की कमी से राहत मिलेगी। फिलहाल ईरान में सिर्फ एक परमाणु संयंत्र चालू है, जो दक्षिणी शहर बुशहर में है। इसे रूस ने बनाया है और इसकी क्षमता 1 गीगावाट है। रूस और ईरान के आपसी संबंध मजबूत हैं। रूस ने अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की भी आलोचना की थी। 13 जून को इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसका जवाब दिया था, जिसमें दर्जनों इजरायली लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है।
वहीं 11 सितंबर को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने माना है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का हाई ग्रेड यूरेनियम भंडार मलबे के नीचे दबा हुआ है। अरागची ने यह बात ऐसे समय में कही है जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को गंभीर चिंता का विषय बताया है। एजेंसी ने कहा है कि जून में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हुए हमलों के बाद से उसे ईरान की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें, ईरान की सैन्य क्षमताएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सामरिक संतुलन बदलता नजर आ रहा है। रूस और चीन का समर्थन मिलने पर ईरान अब खुलकर पश्चिमी दबावों को चुनौती दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये चुनौती किस तरीके से गंभीर रूप लेगी अनेक देशों के लिए। हालांकि जिस तरीके से ईरान और रूस के बीच डील हुई है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बड़ी टेंशन बढ़ाने वाली बात भी होगी, क्योंकि इधर ट्रंप डील करते करते रह गए और इधर रूस खेल गया। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां ना जाने कितने निहत्थे लोग मारे जा चुके हैं और ना जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं और ना जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन जंग का यह मैदान शांत नहीं हो रहा। इसी बीच मिडिल ईस्ट में खुफिया जंग ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसा दावा किया जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया और नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना की नींद उड़ गई है। दरअसल ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े करोड़ों पन्नों की सीक्रेट जानकारियों को हासिल कर लिया है। इसमें डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, वैज्ञानिकों की जानकारी और अमेरिका इजराइल सहयोग के दस्तावेज शामिल होने का दावा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है और ना ही लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि करता है। लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। ईरान और इजराइल के बीच खुफिया युद्ध अब खुले मंच पर आ गया है। ईरानी टीवी पर जिस तरह के दस्तावेज और पासपोर्ट दिखाए गए हैं, उन्होंने वैश्विक खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। सवाल यही है कि क्या यह वाकई सुरक्षा में सेंध है या फिर एक रणनीतिक दाव। ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि उनकी एजेंसी को यह जानकारी इजराइल के अंदर से मिली है। उन दावों से जो या तो पैसों के लिए या फिर नेतन्याहू सरकार के विरोध के चलते ईरान के साथ सहयोग करने को तैयार हो गए। ईरानी राज्य टेलीविजन पर जो दस्तावेज दिखाए गए हैं, उनमें कुछ पासपोर्ट, पहचान पत्र, तकनीकी योजनाएं और संचार रिपोर्ट्स शामिल थी। दावा किया गया है कि ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा है, वही संयंत्र जिसे दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य रहस्य माना जाता रहा है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया था। उस संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच साइबर हमलों, प्रोपेगेंडा और जासूसी गतिविधियों का नया दौर शुरू हो गया। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी अगर वाकई में लीक हुई है, तो ये न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा बल्कि अमेरिका की तकनीकी साझेदारी पर भी सवाल उठाता है। अब तक इजराइल की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जरूर कहा है कि वो रिपोर्ट्स की सावधानी से समीक्षा कर रहा है। इजरायली विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले पर आंतरिक जांच की मांग की है। वहीं ईरान समर्थित गुटों ने इसे बड़ी जीत बताया है।